Hello everyone. Today we will start class 10 polynomial exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, और इसमें हमको क्या बताना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप सीखो कि इसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है कि हमें ये जो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट जो है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये असल में इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है जिसमें एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वन, ये ए की वैल्यू है, ये टू जो है आपका बी की वैल्यू है, और ये एट जो है ना आपका सी की प्लेस पे है, तो ये सी की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं और मैं बताता हूँ इसके जीरोस फाइंड होते कैसे हैं। तो 8 की सी की मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ में करते हैं, दैट मींस 8 वन जा 8। ठीक है, 8 वन जा 8 आने के बाद में हम 8 के ऐसे फैक्टर करते हैं, 8 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं हमें कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हम ऐसे 8 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो 4 ले लूंगा मैं, माइनस का 4x, और क्या करेंगे आप, प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, इस मैंने 2x को यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 2x में ब्रेक कर दिया। जब आप इसको प्लस या माइनस करोगे तो आपको माइनस 2x ही मिलेगा, और जब आपको मल्टीप्लाई करोगे 4 और 2 की तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसके जो है ना कॉमन पेयर्स बना लेते हैं, दो दो पेयर्स बना लेते हैं यहाँ पे इसके। तो देखो पहले वाले पेयर में आपके पास में क्या है, x कॉमन है, तो आपने यहाँ से x ले लिया और एक x अंदर रह गया, और क्या अंदर रह गया, माइनस का 4। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस पेयर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 8 के पास भी 2 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, अब देखो इस पूरे टर्म में x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन है, डेट मीन्स हम x माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास में बाहर क्या बचा, सिर्फ ये बचा और प्लस 2 बचा, तो यानी कि x प्लस 2, और ये किसके बराबर, आपका जीरो के बराबर। ये सब आपका जीरो के बराबर ही है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार इस फैक्टर को x माइनस 4 को आप जीरो के बराबर रख के देखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपकी 4 आ जाएगी, और एक बार इस x प्लस 2 को आप जीरो के बराबर रख के देखोगे तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी। इससे आपको क्या समझ आया, कि इससे आपको ये समझ में आया कि ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोज आ गए। जीरोज मीन्स, इसके जो जीरोज होते हैं, जीरोज मीन्स होता है एक अल्फा दूसरा बीटा। ये जो x की दो वैल्यू होती हैं, इसको एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए, अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप यहाँ पे वेरीफाई लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपने जैसे पढ़ा भी हो पहले, सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इनके रूट्स का सम। ठीक है, इनके रूट्स का, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है और ये आपने x की दो वैल्यू निकाली है, इनका सम जो बराबर होता है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी अपॉन ए क्या है, तो b ये है और a ये है। इस केस में माइनस बी अपॉन ए मतलब ये 2 है, b और a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो अल्फा और बीटा के रूट्स आपने कितना निकाले, 4 और माइनस 2, तो यहाँ पे आप 4 लिख दोगे और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि बीटा की वैल्यू माइनस 2। अब यहाँ पे देखो b की जगह पर क्या है, पहले तो माइनस है तो माइनस लगा दो। अब b की जगह पर देखो, b की जगह पर कितना, -2 है, तो आपने b की जगह पर -2 लिख दिया। a की जगह पर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो ये मतलब क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। और क्या वेरीफाई हो गया, सम ऑफ रूट्स। आपके सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गए हैं यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से वेरीफाई करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे वेरीफाई होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए। ये साफ साफ पता चल रहा है सम ऑफ रूट्स है, ये साफ साफ पता चल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और ये बराबर होता है आपको सी अपॉन ए के। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए के, ये बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा आपने निकाला कितना है, ये अल्फा मैंने बताया था और ये आपको मैंने बीटा बताया था, तो ये हो जाएगा 4, और ये इंटू करोगे आप कितना हो जाएगा, -2, और ये सी की जगह पर देख रहे हो आप क्या है, यहाँ पे -8, तो यहाँ पे -8 लगा दो। ए की जगह पर कुछ नहीं है, 1 है,
तो 4 2 सा कितना होता है -8, क्योंकि -2 है और ये भी -8। दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम यही करना है। दूसरे क्वेश्चन में 4s² - 4s+1। ठीक है, सिंपली आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4s²। यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे -2s, -2s भाई, -4s तभी तो बनेगा जब -2s और -2s आएगा, और ये आपका हो जाएगा +1। ठीक है, इसको आप 0 के बराबर भी कर सकते हो, मैंने भी इसको 0 के बराबर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होता है कि हम इनका कॉमन ले लें, मतलब पेयर बना लें, सॉरी। तो जब आप पेयर बनाओगे तो यहाँ पे देखो, एस इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, और 2s यहाँ पे पूरा ही है, तो मैंने यहाँ पे पूरा 2s कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा 2s। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा और s² हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। डेट इसी तरीके से हमने -1 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये हो जाएगा 2s। और जब अगर ऊपर प्लस होता है तो हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस करने पे प्लस आएगा। ठीक है, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये जो नंबर्स आते हैं, ये ब्रैकेट में जो नंबर्स आते हैं हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम इनको कॉमन ले पाएंगे। अब 2s-1 और 2s-1 दोनों में सेम आ गया है, डेट मीन्स 2s-1 आप कॉमन ले लोगे और बचेगा कितना, 2s-1 ही बाहर बचा। तो 2s-1 यानी कि इसमें क्या हुआ कि इसमें सेम रूट्स निकल कर आए। तो अगर आप दोनों में से किसी एक को भी 0 के बराबर रख दोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 1, उधर जाएगा +1, और s, तो ये कितना हो जाएगा s/2। सेम दूसरे केस में भी यही वैल्यू आएगी s बराबर 1/2। यानी कि इससे आप क्या समझे, इससे आपको ये समझ में आया कि ये जो वैल्यू आई है ये अल्फा की आई है, और ये जो वैल्यू आई है ये बीटा की आई है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या फाइंड करे, हमने इसके जीरोस फाइंड करे। ठीक है, अब हमारे पास अगला काम क्या है, हमें इनको वेरीफाई करना है। तो जब हम वेरीफाई करेंगे इनको, तो सबसे पहले हमें क्या वेरीफाई करना होता है, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स मैंने बताया आपको किसके बराबर होते हैं, -b/a के। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट वेरीफाई करोगे, अल्फा की वैल्यू आप 1/2 लगा दोगे, बीटा की वैल्यू आप 1/2 लगा दोगे, और -b/a। अब देखो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस लिख दोगे, बी की जगह पर कितना है आपका 4, तो यहाँ पे -4, ए की जगह पर भी आपका कितना है 4। ठीक है, तो आधा और आधा मिला के कितना हो जाएगा 1। देखो, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 4, और जब इसको आप काटोगे तो ये कितना बचेगा 1, यानी कि 1 बराबर 1, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका भाई, वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें अल्फा इंटू बीटा का करना है। हमें यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा का कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का करना है वेरिफिकेशन। तो आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख लो, और ये किसके बराबर होता है, c/a के। अभी मैंने पिछले वाले पार्ट में भी बताया था आपको। अब ये जो अल्फा इंटू बीटा है आपने निकाला कितना है, कि अल्फा सर आया 1/2 और बीटा भी हमारा 1/2 आया, और सी मीन्स आपका 1 और ए मीन्स 4, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब 1/2 आप सब जानते हो 1 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी यहाँ से वेरीफाई हो गया है आपका। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या नहीं समझ पा रहे हो, कोई डाउट है, राइट देम इन कमेंट बॉक्स। ओके, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली आंसर फॉर योर डाउट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² - 3x+7। ठीक है, सेम इसी तरीके से करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से। 7x² - 3x - 7 है, तो सबसे पहले आपको इसको आप अपने जनरल फॉर्म में बना लीजिए, और इसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 होती है। तो यहाँ पे bx वाली टर्म पहले है एक, इसमें आई थिंक मुझे लग रहा है कोई ना कोई डाउट है, क्योंकि ये जो है, ये है 6x² -3 और माइनस का 7x। एक मिनट वेट करिए, मैं इसको एक बार करेक्शन कर लेता हूँ, क्या यही है या कोई दूसरा है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, दैट्स व्हाई आई एम चेक आउट हियर। हाँ, तो आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो थर्ड पार्ट है आपका, वो थर्ड पार्ट क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। थर्ड पार्ट है 6x² -3 - 7x। ये है आपका, यहाँ पे क्या है आपके पास में, ये x नहीं है। ठीक है, तो इस x को आप रिमूव कर दो, और ये जो x है ना वो 7x पर है।
ये जो x है वो 7x पर है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, आप इसकी जनरल फॉर्म लिख लोगे यहाँ पे। और जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे आप, तो जनरल फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है, जनरल फॉर्म लिखते हैं तो ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर बी एक्स वाली टर्म लिखते हैं, फिर सी वाली टर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह आप 6x² लिख लोगे। अब बीच में आपकी एक्स वाली टर्म आएगी, मीन्स -7x, और बाद में आपका सी वाली टर्म आएगी जो कांस्टेंट टर्म होगी, 6x² -7x-3। ये आपकी सही टर्म है, ठीक है, जो क्वेश्चन में है। ये टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18। 18 के हमको ऐसे फैक्टर करने होते हैं, अगर आपका 18 आ गया, देखो 18 के अगर आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2 9 ज़ा 18, और क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, और क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आपने कुछ इस तरीके से फैक्टर कर लिए, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप कहोगे ये 6x² का आपने 6x² लिख लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ आप लिख लोगे प्लस का 2x, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लोगे माइनस का 9x, और यहाँ लिखोगे माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो माइनस के 9x में से अगर प्लस का 2x जाएगा तभी तो 7 आएगा। ये इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो 18 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या है, माइनस का 7x आए, प्लस माइनस करने पे क्या है, माइनस का 7x आए। बस अब आपको यहाँ पे पेयर बना लेने हैं दो दो के, यहाँ पे पेयर बना लेना है। तो यहाँ पे देखो 2x दोनों में कॉमन है, मैंने 2x बाहर ले लिया, अंदर का बचेगा 2 3 ज़ा 6, और एक x इंटू x² यहाँ बचेगा आपका +1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3x, और माइनस और माइनस। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमेशा उल्टा साइन लेते हैं हम, प्लस बराबर 0। अब देखो ये 3x+1 दोनों टर्म्स में कॉमन आ गया है, तो आप इसको 3x+1 को कॉमन ले लीजिए। अब आपको बचेगा कितना, 2x-3, ठीक है। दोनों को एक एक बार आप 0 के बराबर कर लीजिए। तो अब सबसे पहले 3x+1 को आप 0 के बराबर करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइडेड में, ठीक है। एक बार तो x की वैल्यू -1/3 आ गई। अब इसी तरीके से आप 2x-3 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर -3 उधर जाके +3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको ये पता चला कि ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। इससे आपको ये पता चल गया। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है इसका। तो यहाँ पे वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई करने में मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस का b/a के। ये आपको नहीं भूलना है, ये आपको ध्यान कर लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, देखो अब मैं यहाँ पे ये -1/3 है, 3/2 है, तो पहले मैं बी वाले बीटा वाले की वैल्यू लिख लेता हूँ, प्लस करने पे कोई मसला नहीं है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/3 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और माइनस माइनस लगा दिया। अब बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जरा -7 है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो ये -7 इसके अंदर, और ए की वैल्यू आपकी 6 है। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे 2 का और 3 का, तो ये आ जाएगा 6, और 2 को 3 से डिवाइड, 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये 9। 3 को 6 को डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो 2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/6, और ये भी कितना हो जाएगा, 7/6। यहाँ से ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आपने सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या कर लिए, वेरीफाई कर लिए। अब आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। आपको क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई करने के लिए अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा आपका -1/3 और बीटा आपका 3/2, और ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है c/a के। देखो c क्या है, माइनस का 3 है, और a क्या है आपका 6 है, ए मीन 6, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा -1 × 3 -3, और 3 2 6। अब देखो ये भी -3 और ये 6, ठीक है। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन इसमें इतना भी कर रहे हो तो बहुत है, क्योंकि इक्वल आ रहा है, तो डेट मीन्स ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा वेरीफाई हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम चलते हैं, मूव टू द फोर्थ पार्ट। ओके, अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब इसके पास में हमारे पास में कुछ भी टर्म नहीं है, बाकी जो सी वाला टर्म है वो यहाँ पे 0 है। आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो 0 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4u² + 8u में से आपको क्या 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 कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है। तो 4u कॉमन दिख रहा है, तो 1u प्लस कितना हो जाएगा, 2, ये कॉमन आ जाएगा। इस पूरे टर्म्स में से 4u कॉमन ले लिया तो u + 2 कॉमन, और ये 0 के बराबर।
अब एक बार 4u को आप 0 के बराबर रखोगे तो u की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, और एक बार आप क्या करोगे, u+2 को 0 के बराबर रखोगे तो u की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो वैल्यू है अल्फा की है और ये जो वैल्यू है बीटा की है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स जो हो जाएंगे इसके माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, और ये क्या है, बी की वैल्यू -b है, और देखो यहाँ पे बी की जगह पर कितना है 8, बी की जगह पर कितना है यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो अब जब इसको वेरीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा -8, और ए की जगह पर आपका कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4, अब ये हो जाएगा -2, और 4 से इसको काटोगे तो ये भी कितनी बार में जाएगा, -2 बार में। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, वेरीफाई। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ रूट्स वेरीफाई करा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई करते हैं। ये कितना बराबर होता है, c/a के। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के बराबर होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस प्रोडक्ट कितना है, 0 इंटू बीटा। अब 0 के साथ में किसी की मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है। तो 0 मतलब 0, नीचे 1 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, कोई मैटर नहीं रखता। 2 इंटू 0 0, 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहे हैं आप लोगों के, कोई भी डाउट है, आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, उसको समझा दूंगा अच्छे से अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। और पार्ट 5 हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें देखो बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है हमारे पास में, t² - 15 गिवन है। अब मैं कह रहा हूँ इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर लो कि मैंने यहाँ पे t² लिख दिया और मैंने यहाँ पे √15 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर अंडर रूट को खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से एक चीज का आइडिया हो गया कि हमने यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला बना लिया, विच इज a+b एंड a-b, जो कि a+b और a-b होता है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a+b और a-b में ब्रेक कर सकते हैं। तो t² - 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा t प्लस √15, और ये हो जाएगा t प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, t माइनस √15, ओके। और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बार t+15 को, एक बार t+15 को आप किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से t की वैल्यू माइनस का √15 आ जाएगी, और एक बार आप क्या करेंगे, t-15 को आप 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू +√15 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपको अल्फा मिल गया t-15, और एक वैल्यू में आपको बीटा मिल गया +15। अब आपको क्या करना है गाइज, आपको इसको सम ऑफ रूट्स निकालने। तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो इसको। तो वेरीफाई करेंगे आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, और ये किसके बराबर होते हैं भाई, माइनस का b अपॉन ए के। किसके बराबर होते हैं, माइनस का b अपॉन ए के बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे आपने जो अल्फा इंटू बीटा निकाला है, एक बार तो -15 अल्फा निकाला है, फिर प्लस का 15 बीटा निकाला है और ये -b, माइनस की जगह पहले माइनस लगाओ, b यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो मतलब पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और -15 + 15 ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 मीन 0, ये यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया ये यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई कर लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं इसके। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूंगा, और यहाँ पे मैं वेरीफाई भी लिख देता हूँ, आप समझ जाओ। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, आपका c/a के, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई कितनी है आपके पास में, माइनस का √15 इंटू +√15, और ये किसके बराबर हो जाएगा, c/a के। c आपका कितना है, माइनस का 15, और a की जगह पर आपका 1 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो √15 कोई भी वैल्यू अगर रूट में होती है, कोई भी वैल्यू XYZ अगर आपका √a है और इंटू √a है, ये दोनों सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक बार रूट से हट के एक बार में आ जाता है वो। जैसा √15 और √15 ये हो जाएगा, माइनस का तो साइन रहेगा, लेकिन ये 15 रूट में से बस एक बार बाहर आ जाएगा, और ये भी माइनस का 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी क्या हो गया, आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर, मूव टू द पार्ट 6। तो पार्ट 6 मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है ना इसका होमवर्क करो बेटा,
ये एज अ होमवर्क लिख लो और इसकी प्रैक्टिस करो, और जब ये आपको सॉल्यूशन आ जाए तो इसकी मुझे जो है ना कैप्चर करके एक स्क्रीनशॉट या जैसा भी आपको ठीक लगे आंसर लिख दो। ठीक है बेटा, समझ में आया हो तो लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।